महाकुंभ यह नाम आपने सुना तो होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन क्यों कहलाता है? यह पर्व सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह आयोजन अमृत कलश की एक अद्भुत पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो देवताओं और असुरों के संघर्ष का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि कश्यप से, जिनकी 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु को सभी सर्पों की जननी माना गया और उनकी 100 संतानों ने मिलकर विंता को अपनी दासी बना लिया। विंता के बेटे गरुड़ ने यह देखा और अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने का प्रण लिया। गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि ऐसा क्या करना होगा जिससे वह अपनी मां को मुक्त करा सके। सर्पों ने कहा कि उन्हें अमृत चाहिए। इस दौरान देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत का कलश निकला, जिसे देखकर दोनों पक्ष उसे पाने के लिए संघर्ष करने लगे। धन्वंतरी ने जैसे ही अमृत कलश निकाला, असुर उसे छीनकर भाग गए। तभी गरुड़ ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए असुरों को हराया और अमृत कलश को वापस ले आए। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और समर्पण का महासंगम है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ हर 12 साल में 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। हर स्थान का अपना धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जो इसे सबसे पवित्र बनाता है। हरिद्वार में गंगा हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है और नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और विभिन्न अखाड़े शामिल होते हैं। यह आयोजन केवल आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है जो इस पर्व को और भी खास बनाती है। महाकुंभ की एक और अद्भुत कहानी है जो पूरी तरह से गरुड़ देव से जुड़ी हुई है। अब तक आपने सुना कि गरुड़ का जन्म कैसे हुआ और उनकी नाराजगी के कारण उन्होंने अपनी मां विंता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश लाने का संकल्प लिया। लेकिन यह सफर सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि इसके बाद एक और बड़ी घटना घटी जो महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी हुई है। जब विंता ने उस अंडे को तोड़ दिया था तो एक आधे शरीर वाला बच्चा निकला, जिसका नाम रखा गया अरुण। वह बाद में सूर्य देव के सारथी बने, जो हर दिन सूर्य के रथ को खींचते हैं। वहीं जो दूसरा अंडा था वह पूरी तरह से विकसित हुआ और उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ देव का चेहरा पक्षी जैसा था, लेकिन शरीर मानव जैसा था। वह उड़ने में सक्षम थे और अपने अद्वितीय रूप और शक्तियों के कारण उनका नाम गरुड़ पड़ा। अब गरुड़ का यह कार्य था कि वह अपनी मां को कद्रु और उसके 100 सर्पों से दास्ता से मुक्त कराए। गरुड़ ने यह जानने के बाद कि उनकी मां दासी बन चुकी है, सभी सर्पों से पूछा कि वह क्या कर सकते हैं ताकि उनकी मां को आजादी मिल सके। सर्पों ने उत्तर दिया कि वह अमृत कलश लाकर उन्हें देंगे, जिससे उनकी मां कद्रु और उसके सभी सर्प दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार की और यह वचन लिया कि वह किसी भी हालत में अमृत कलश लाकर देंगे। गरुड़ ने अमृत कलश लेने के लिए वैकुंठ धाम का रुख किया, जहाँ भगवान विष्णु का निवास था। रास्ते में इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवता गरुड़ का रास्ता रोकने के लिए जुट गए, लेकिन गरुड़ अपनी शक्ति से एक एक करके सभी को हराते हुए अमृत कलश तक पहुंच गए। यह खबर भगवान विष्णु तक पहुंची और देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, जो अगर गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु जी ने गरुड़ से मुलाकात की और उनसे पूछा, तुम अमृत कलश लेकर कहाँ जा रहे हो? विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ कलश को अपने पास जरूर पकड़े हुए थे, लेकिन वह उसे खोलकर अमृत नहीं पी रहे थे। विष्णु जी ने गरुड़ से पूछा, तुम यह कलश क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम इसका उपयोग करना चाहते हो? क्यों नहीं इसे खोलकर अमृत पीते? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं इसे केवल अपनी माँ की दास्तां समाप्त करने के लिए ले जा रहा हूँ और इसे मैं किसी भी हालत में नहीं पीऊंगा। यह संवाद था जहाँ विष्णु जी को समझ में आया कि गरुड़ केवल अपने उद्देश्य के लिए अमृत कलश ले जा रहे हैं। विष्णु जी ने गरुड़ की निष्ठा और उद्देश्य को समझा और फिर यह तय हुआ कि गरुड़ को अमृत कलश ले जाने दिया जाएगा।
लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करेंगे। यह घटना महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी है क्योंकि यह अमृत कलश की कहानी है जो पृथ्वी पर गिरने से महाकुंभ का आयोजन होता है। हर बार जब महाकुंभ होता है तो वह इस पौराणिक घटना और अमृत कलश के गिरने से संबंधित है, जिससे आस्था और विश्वास का महासंगम होता है। महाकुंभ की अद्भुत कथा, गरुण और अमृत कलश की यात्रा महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी एक और रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है जो गरुण देव और अमृत कलश से जुड़ी हुई है। अब तक आपने सुना कि गरुण ने अपनी मां विंता को कदरू और उसके सर्पों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश लाने का संकल्प लिया। वह इस कठिन कार्य में सफल भी हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब भगवान विष्णु से उनकी मुलाकात हुई। जब गरुण अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो विष्णु जी ने उन्हें रुकवा लिया। विष्णु जी ने गरुण से पूछा कि वह इस कलश को कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों वह उसे किसी भी हालत में ले जाना चाहते हैं। गरुण ने पूरी अपनी व्यथा विष्णु जी के सामने रखी। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराना है और वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहते हैं। विष्णु जी ने गरुण को एक शर्त पर अमृत कलश ले जाने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि अगर गरुण कलश को ले जाने में सफल होते हैं तो उसे जमीन पर रखते ही गरुण को हमेशा के लिए विष्णु जी का वाहन बनना होगा और उनके साथ रहना होगा। गरुण ने यह शर्त स्वीकार की और जैसे ही वह अमृत कलश को लेकर जमीन पर पहुँचे, विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्तियों से उस कलश को गायब कर दिया। हालांकि क्योंकि गरुण ने वह कलश सर्पों और उनकी मां कदरू के सामने रख दिया था, उनका प्रण पूरा हो चुका था। इस कारण गरुण की मां विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया गया, लेकिन गरुण को अमृत और कलश नहीं मिल पाया। यह कहानी महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी है क्योंकि इस पूरे आयोजन का संबंध उस अमृत कलश से है जो समुद्र मंथन से निकला था। महाकुंभ हर 12 साल में उन 4 स्थानों पर आयोजित होता है जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। यह आयोजन आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है जिसमें हर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए डुबकी लगाता है। जब विष्णु और गरुण आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। यह माना जाता है कि ये अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। आज ये वही 4 स्थान हैं जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। अब एक और रोचक कहानी है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत कलश प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इस मंथन में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और कछुए के रूप में पर्वत को अपने ऊपर उठाया, जिससे अमृत कलश का निकलना संभव हुआ। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश आया तो असुर उसे छीनने के लिए दौड़े। देवगण उस अमृत कलश को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। इस संघर्ष में उन्होंने 12 दिन का समय लिया, लेकिन ये 12 दिन हमारे 12 दिनों से अलग थे। इन 12 दिनों में देवगण ने 4 जगहों पर विश्राम किया: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन 12 दिनों के सफर में देवगण ने 4 स्थानों पर विश्राम किया और यही 4 स्थान महाकुंभ के आयोजन स्थल बने। महाकुंभ के आयोजन का यह रहस्य इन 2 कहानियों से जुड़ा है और इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ इन 4 शहरों में आयोजित होता है। आप भी जानते हैं कि महाकुंभ कब और कहां हो रहा है। अगली बार महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में होगा और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आप भी इस महान आयोजन में शामिल होने का अवसर न छोड़ें।